ये साल था 1992 का, जहां लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में दस्तक दे चुके थे। हालांकि तब सचिन को टीम में आए कुछ ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यही कारण था कि दुनिया अभी तक सचिन चीज क्या है इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। तब भारतीय टीम वर्ल्ड कप का एक बड़ा मैच पाकिस्तान के साथ खेलने वाली थी और उस मैच के लिए सचिन को भी भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन इस मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे थे। एक तो सचिन की उम्र कम, ऊपर से शरीर भी दुबला पतला और हाइट भी कुछ खास नहीं। तब पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा सचिन को लेकर इतना तक कह दिया जाता है कि क्या भारत में खिलाड़ियों की कमी हो गई है कि अब हमें बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के इस बड़बोलेपन और घमंड का सबसे बड़ा वजह ये था कि उनके टीम में वसीम अकरम और इमरान खान जैसे घातक गेंदबाज थे, जो अपनी तेज गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को दहशत में रखा करते थे। लेकिन आज मामला अलग होने वाला था, क्योंकि आज वसीम अकरम के सामने था एक 16 साल का लड़का, और यही 16 साल का लड़का तोड़ने वाला था इमरान खान का भी घमंड। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस धमाकेदार मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से भारतीय टीम पाकिस्तान का घमंड तोड़े तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का ये अहम मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के मैदान पर शुरू होता है, जहां भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आती है और अजय जडेजा के साथ के श्रीकांत भारतीय पारी की आगाज करते हैं। जहां पहले ओवर में ही वसीम अकरम की एक शानदार गेंद पर श्रीकांत आउट होते होते बाल बाल बजते हैं। अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद स्टंप को मिस करती है। गेंद जब तक फील्ड होकर आती 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए थे। वसीम अकरम की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय ओपनर थोड़े असहज दिख रहे थे। यहाँ अगले ही पल के श्रीकांत को एक और जीवन दान मिलता है। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोइन खान के हाथों से कैच ड्रॉप हो जाता है और भाग्य से के श्रीकांत क्रीज पर अभी भी बरकरार थे। पहले 5 ओवर के खेल तक भारतीय टीम के खाते में महज 13 रन ही आए थे। वसीम अकरम, इमरान खान और आकिब जावेद शुरुआत से ही काफी घातक गेंदबाजी कर रहे थे। श्रीकांत और जडेजा के लिए रन बनाना मुश्किल हो रहा था। यही कारण था कि 9 ओवर की खेल समाप्ति के बाद अभी भी भारत के खाते में महज 24 रन ही जुड़े थे। इस दबाव का परिणाम ये होता है कि 10वें ओवर में के श्रीकांत 39 बॉल में मात्र 5 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 25 के स्कोर पर श्रीकांत के रूप में भारत को पहला झटका लग जाता है। Had no doubt that the ball had been taken cleanly. Nor that it had found the outside edge. So he's had a few goes at Shrikant for LBW, finally had him caught behind. Probably let Chris Shrikant wait. He's definitely out, he's gone. श्रीकांत के जाने के बाद मैदान पर जडेजा का साथ देने और भारतीय पारी को संभालने खुद कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां अजरुद्दीन भी रनआउट होते होते बाल बाल बजते हैं। जरा सोचिए, यहाँ 12-13 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी भी भारतीय फैंस की आंखें एक चौका तक देखने के लिए तरस रही थी। लेकिन 14वें ओवर में इमरान खान की गेंद पर अजरुद्दीन ने बेहतरीन ड्राइव लगाया और भारतीय पारी का पहला चौका खाते में दर्ज कर दिया। वहां उस परिस्थिति में भारतीय टीम को सिर्फ एक छोटे से मोमेंटम की जरूरत थी, जिसे अजरुद्दीन ने चौका लगाकर प्राप्त कर लिया था। फिर क्या था, अगले ओवर में जब इमरान खान फिर से गेंदबाजी करने आए तो फिर से लिया अजरुद्दीन ने इमरान खान को रडार पे और जड़ दिया एक और बेहतरीन चौका। Definitely, again, not expending a lot of energy, but perfect timing. From the Indian skipper, that ball racing between cover and mid-off before. It's the second time Imran Khan has overpitched The first delivery of his spell. It's the second time and और फिर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा के इस सिंगल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर बोर्ड पर 50 रन लग चुके थे। लेकिन अब वक्त हो चला था भारतीय टीम को अपना गियर शिफ्ट करने का। अजरुद्दीन और जडेजा टीम इंडिया की रणगति को रफ्तार देने का मूड बना चुके थे।
फिर शुरू होता है पाकिस्तानी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक। The two outfielders. Not a very good delivery from Wasim Haider this. Azharuddin very confidently clips it away, helps it on its way, splits The field, there's a man at long leg, there's a man at deep square leg. Neither of them are going to stop that going for four. And Imran Khan has taken himself off At the Paddington end and bringing Mushtaq, the leg spinner, into the attack. This time he's gone a little bit higher and a bit wider. It brings up the 50 partnership between these two. First wicket fell in the 10th over. It's now the 23rd over. 75 balls it's taken them to bring up their 50 partnership, and Jadeja starting to take over the Senior role. He's moved along to 34. That was his first boundary. The captain decides that he needs a bit of help. Just the one bounce into the side screen. That's as perfect a placement as you'll find. 24 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने एक विकेट खोकर 86 रन बना लिए थे, लेकिन तभी 25वें ओवर में अजरुद्दीन कट शॉट लगाने के प्रयास में अजरुद्दीन मोइन अली के हाथों में कैच दे बैठते हैं और 32 रन बनाकर भारतीय कप्तान अब पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। अजरुद्दीन का विकेट लेकर पाकिस्तान टीम एक बार फिर से मैच में वापसी कर चुकी थी, लेकिन यहां से आगे भारतीय टीम का मोर्चा अजय जडेजा के साथ मिलकर विनोद कांबली ने संभाला। Jadeja back on strike. This is in the air, there's a fieldsman back, But he may not be far enough back. It's over the top of the fieldsman into the fence. for 4. That's the end of the over. India are 2 for 94. Campbell getting into the act now. Short delivery from Haider. Inzamam Al-Haq. अजय और कांबली ने मिलकर काफी हद तक भारतीय पारी को संभाल लिया था, लेकिन फिर जडेजा जो सेठ थे। 28वें ओवर की आखिरी गेंद में वसीम हैदर की गेंद पर जडेजा के लिए कैच की अपील की जाती है। अंपायरों को तब ठीक से दिखा नहीं कि कैच सही तरीके से लिया गया है या नहीं, और ना ही उस समय वैसा कोई तकनीक था, इसलिए सिर्फ फील्डर के कहने पर ही अंपायर ने जडेजा को आउट करा दे दिया। जडेजा का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 46 रनों की बेहतरीन पारी खेल जडेजा पवेलियन वापस जा चुके थे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तब टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में मैदान पे दस्तक देता है एक 16 साल का युवा लड़का, जो आज मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर है और जिन्हें दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। हालांकि तब पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन के दुबले पतले शरीर को देखकर काफी हल्के में ले रहे थे, लेकिन यहां से आगे आने वाला पल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक बनने वाला था। कांबली के साथ मिलकर सचिन ने भारतीय पारी को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। सचिन के लिए अब वक्त की वो घड़ी आ चुकी थी कि पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जाए। फिर क्या था, सचिन ने दिखाया अपने बाजुओं का दम और गेंद को सीमा रेखा पार भेज पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोलने का ऐलान भी शुरू कर दिया। There was a man at mid-wicket and a man at long on. The area he wanted to go was in the direction of mid-wicket. Imran Khan is there, so he decided to go over Imran's head. Stormy cuts on the offside. It could well be four again. That's superb batting by this young star. And boundaries are needed. He's changed the line of the bowl by pulling the first ball over mid-wicket. This time it's wide of off stump and he cuts beautifully. लेकिन दुख की बात ये होती कि दूसरी छोर पर सचिन का साथ दे रहे कांबली भी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं और 41 बॉल पे 24 रन बनाकर विनोद कांबली भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। यहाँ से भारतीय टीम आगे के प्लान के बारे में कुछ सोच पाती, उससे पहले ही पहली गेंद पर संजय मांजरेकर भी बिना खाता खोले ही अपना विकेट फेंक चलते बनते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान की आवाम जीत के जश्न में डूब चुकी थी, क्योंकि उन सबको तब ऐसा लग रहा था मानो अब यहाँ से 10-20 रन के अंदर ही भारतीय टीम सिमट जाएगी। लेकिन तभी सचिन का साथ देने मैदान पर आते हैं कपिल देव, जिन्होंने बिना कोई वक्त गवाए आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना भी शुरू कर दिया था। Kapil Dev hitting over cover for four. 5 for 160.
कपिल देव और सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड जो कछुए की गति से चल रहा था अब वो खरगोश बन छलांग लगाने लगा था। Thank you, Bill. Yes, the lights on here at the City Cricket Ground. Oh, that's it high. This could be out. Will it be six? It's a big one. Over the top for six. Kapil Dev opening his shoulders and smashing that one over the top of extra cover. That's in the air, but wide of the fieldsman. Just did very well to stop that. Hyder down at no ball called, and that's his 50. और फिर देखते ही देखते सचिन ने अपने 50 रन भी यहाँ पे पूरे कर लिए थे। He's a lovely little batsman to watch. Very accomplished player, Sachin Tendulkar. 3 fours, almost a 6. Strike rate of 87.7 and very entertaining cricket. Another slow one, and again it's pulled away down towards the boundary, and this time into the fence. So Dev really latching on to that one, and Akib Java just a little frustrated there. In the air and out. हालांकि कपिल देव तो 35 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर सचिन अंत तक क्रीज पर नॉट आउट डटे रहे। उन्होंने उस मुश्किल पिच पर भी 54 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके दम पर भारत ने 217 रनों का एक सम्मानजनक टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा। अब यहाँ बारी टीम इंडिया के गेंदबाजों को अपना दमखम दिखाने की थी, जहां सबसे पहला वार कपिल देव ने किया, जिन्होंने इंजमामुल हक को मात्र 2 रनों पर ही आउट करके पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। इंजमामुल हक का विकेट खोकर पाकिस्तान सदमे में आ चुका था। पाकिस्तान इस सदमे से निकलने का कोई प्रयास करता, उससे पहले ही अगला वार मनोज प्रभाकर ने किया और जाहिद फजल को मोरे के हाथों में कैच करवा 17 रनों पर ही पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया था। लेकिन फिर यहाँ से आगे आमिर सोहेल पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, जिसने देखते ही देखते अर्धशतक भी ठोक दिया था। लेकिन फिर गेंदबाजी में उसका सामना होता है सचिन तेंदुलकर से, जिन्होंने आमिर सोहेल को कैच करवा मानो पाकिस्तान की उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया था। यहाँ से आगे भी भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरह से क्लच में जकड़े रखा। भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की हेकड़ी निकल जाती है और 173 रनों तक जाते जाते ही पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। तो सिडनी के एमसीजी ग्राउंड पर पाकिस्तान को 43 रनों से धूल चटा देने वाली टीम इंडिया की इस विजयी फतह के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।